Hello, good morning to all of you. मैं डॉक्टर चंद्रकांत चौधरी। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर के बारे में मैं बताऊंगा, जो क्वांटम संख्या के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में डिस्कस करूंगा। क्वांटम संख्या जो होता है, क्वांटम संख्या जो होता है, इसको क्वांटम संख्या या क्वांटम नंबर में अंग्रेजी में लिख देता हूँ क्यू क्वांटम नंबर क्वांटम संख्या के द्वारा जो हमें जानकारी मिलता है, क्वांटम संख्या के द्वारा किसी भी प्रमाण में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, स्तर और आकार की जानकारी मिलता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन के लोकेशन किस स्थिति में है और उसकी क्या ऊर्जा है, इसकी जानकारी मिलता है। क्वांटम नंबर मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। जो कि पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा है स्पिन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को बताता है, सेल को बताता है कितने सेल बन रहे हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? सेल को बताता है, एक सेल बन रहा है, दो सेल बन रहा है, तीन सेल बन रहा है। इस तरीका प्रमाण का क्या आकार होगा? यदि n बराबर एक हो जा रहा है, दो हो जा रहा है, तीन हो रहा है, चार हो रहा है, अर्थात n का मान इनफाइनाइट तक हो सकता है। n का मान बढ़ने के साथ प्रमाण का आकार बढ़ता है। यदि n बराबर 1 है तो k सेल होगा, 2 है l होगा, m होगा, n सेल होगा। इस तरीका से सेलों की संख्या बढ़ती है। k सेल, l सेल, m सेल, n सेल, सेल की संख्या बढ़ती। इसको मैं इस तरीका से भी ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे बनाते हैं लोग, ये k सेल, l, m और n। ऐसे बढ़ने के साथ प्रमाण का आकार बढ़ता है। किसी भी प्रमाण का आकार कैसे बढ़ रहा है, इसको ये डिपेंड कर रहा है 1 2 3 इसके बाद इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी है। इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए फार्मूला होता है, उसको याद करना कंपल्सरी हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन एग्जाम में तो आता ही रहता है। तो इसको मैं इस तरीका से लिखता हूँ, En बराबर लिख दिया जाए, En बराबर एनर्जी बराबर माइनस लिख दिया 2 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर बटे 2 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर बटे n स्क्वायर h स्क्वायर। ये e स्क्वायर नहीं होता, ये पर एक फोर हो जाता है, e पर पावर। ये किसी भी प्रमाण में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए, उसके लिए निम्नतम ऊर्जा स्तर निकाला जाए। यदि n बराबर 1 रखा जाए तो निम्नतम ऊर्जा स्तर की जानकारी हो जाती है, निम्नतम एनर्जी लेवल की जानकारी। दूसरी बात, इसी के क्रम में प्रमाण की क्या साइज है, ये दोनों फार्मूला एग्जाम में आता है। ये इसके लिए मैं लिखता हूँ Rn बराबर लिख देता हूँ, रेडियस निकालने के लिए n स्क्वायर h स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर। ये फार्मूला रेडियस के लिए निकाल दिया जाता है, ये त्रिज्या के लिए निकाल दिया है। क्या प्रमाण की रेडियस होगा, ये दोनों फार्मूले को याद करना होगा। एक फार्मूला और मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बताता हूँ। ये किसी भी मुख्य क्वांटम संख्या में, मैं यहां लिखता हूं, किसी भी
किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेगा। किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू हो जाता है 2n², जहां n मुख्य क्वांटम नंबर है। यदि n की संख्या बढ़ रही है तो सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। जैसे यदि n बराबर 1 आ रहा है, अर्थात K में हो जाएगा 2 गुणे 1 पर पावर 2, अर्थात पहले सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते। दूसरे सेल में n बराबर 2 कर दिया, L सेल में तो बराबर 2 गुणे 2 पर पावर 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे सेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। n बराबर n में 3 कर दिया तो L सेल में हो जाएगा, तो इसके लिए बराबर 2 गुणे 3 पर स्क्वायर, 3 या 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस तरीका से मैं 2n² का सहारा लेकर किसी भी सेल में पहला सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा या K, L, M, N सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। दूसरा इसी तरीके से आता है, मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ पुनः। ये आपको याद करना जरूरी है, कंपल्सरी है। ये याद करना जरूरी है। एक एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। दूसरी बात मैं आता हूँ, दूसरा हमारा जो आता है, दूसरे में लिखता हूँ एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि हमारा एजीमुथल क्वांटम। एजीमुथल को अब ऐसे ही लिख देता हूँ, L से व्यक्त करते हैं। इस सेल को व्यक्त किया तो ये सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं बता दूं यहीं पर सब सेल मुख्यतः 4 प्रकार के सब सेल, सब सेल 4 प्रकार के। कौन कौन? पहला हो जाएगा यस सब सेल, P सब सेल, D सब सेल, F सब सेल। इस सब सेल कितने होंगे? 4। सब सेल की संख्या 4। अब सब सेल कैसे निकाला जाए कि L का मान N के मान पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, L का मान N के मान पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ लिखता हूँ पुनः, किसी भी N के लिए किसी भी N के लिए L के मान, किसी भी N के लिए L के मान क्या हो जाएंगे? जीरो से N-1 तक होगा। कितना होता है? 0 से N-1 तक होता है। यदि n बराबर 0 है तो n बराबर 1 है, यदि n बराबर 1 है तो l बराबर 0 होगा, तो l इक्वल टू 0। यदि 0 होगा तो कौन सा सेल हो जाएगा? फर्स्ट सेल हो जाएगा। l बराबर 0 होगा तो यदि n बराबर 2 हो तो 0 से n-1 कहने का मतलब हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा। 2 में से 1 या 1 बचा, 0 1 होगा, 1 हो तो l बराबर कितना? तो l बराबर 0 1 होगा। तो यस एंड
P सब फेल होगा। कौन फेल होगा? F और P सब फेल होगा। दूसरी बात यदि मैं इसको लिखता हूं n बराबर 3 है तो n इक्वल टू 0 1 2, अर्थात जो नंबर लिखा जाए n का उसका एक 0 से 1 कम कर देते। 0 से मतलब जो नंबर है वहां तक जाते हैं लेकिन एक नंबर कम। यहाँ 3 है तो 2 तक आएंगे, यहाँ 4 हो जाए, यहाँ n बराबर 4 हो जाए तो l कहां तक जाएगा? l बराबर 0 1 2 3 तक जाएगा। इस तरीका से लिखिए तो यहाँ हो जाएगा F P D फंक्शन होगा और यहाँ क्या हो जाएगा? F P D एंड F फंक्शन। इतना फंक्शन इतना। अब एक प्रश्न और आता है, किसी भी फंक्शन में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? किसी भी फंक्शन में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते, एक प्रश्न आता है। तो इसके लिए भी फार्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ। ये फार्मूला यार किसी भी फंक्शन में यही लिखता नीचे आता है, किसी भी फंक्शन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन के लिए सूत्र जो होता है, किसी भी फंक्शन में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है उसके लिए जो फार्मूला होता है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 2 ब्रैकेट में 2l + 1। ये फार्मूला है हमारा, याद करने वाला चीज। मान लीजिए आपको करना है f फंक्शन में, एग्जांपल लेता हूं f फंक्शन में तो ये फार्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 गुणे 0 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। 0 क्यों हुआ? f के लिए l का मान क्या होता है? f के लिए l का मान 0 होता है, इसलिए मैं 0 लिख दिया, अर्थात हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। P में कितना हो जाएगा? D में कितना हो जाएगा? मैं D के लिए लिख देता हूँ, D के लिए 2, फार्मूला यही है 2 ब्रैकेट में 2, l का वैल्यू कितना होता है D के लिए? l का वैल्यू होता है D के लिए f के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 हो जाता है। यहाँ हो जाएगा 2 + 1 बराबर 2 दूना 4 1 5 हो गया और 2 गुणे 5 बराबर 10। किसी भी फंक्शन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन के लिए आप एक फार्मूला 2l + 1 का यूज करके आप किसी भी फंक्शन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। किस फंक्शन में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा जानकारी हो। अगला मैं आता हूं मैग्नेटिक क्वांटम। अगला मैं आता हूं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को इस माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या, ये सेल को व्यक्त किया, ये सब सेल को व्यक्त किया, ये ऑर्बिटल को व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? ये ऑर्बिटल को व्यक्त करता है। किसी भी फंक्शन में कितने ऑर्बिटल है जानकारी m के द्वारा होता है। ऑर्बिटल की जानकारी m के द्वारा। मान लीजिए अब ऐसे भी लिख देते हैं m का मान ऐसे लिखता हूं, m का मान l के मान पर निर्भर करता है।
निर्भर करता किसी भी यल के लिए यम का मान, किसी भी यल के लिए यम का मान माइनस यल से प्लस यल तथा शून्य सहित होता है। किसी भी यल के लिए यम का मान माइनस यल से प्लस यल तक तथा शून्य सहित होता है। यदि मान लीजिए यदि यल बराबर हमारा आ गया, यदि यल बराबर मैंने 2 लिखा, यदि यल बराबर मैं 1 पे लिखता हूँ, यदि यल बराबर 0 लिखा तो यम के मान कितना आएगा, यल के मान कितना आएगा, यम बराबर यम का 0 हो जाएगा। अर्थात यदि यल बराबर 0 है तो यह फॉर्मूला है, अर्थात एक मान आया, अर्थात यफ फॉर्मूला में एक ऑर्बिटल बनता है, एक ऑर्बिटल बनता है, अर्थात यफ में एक मास बनता है। यल बराबर मैंने लिखा, यल बराबर मैंने लिखा 1 लिखा तो यम बराबर हो जाएगा माइनस 1 0 प्लस 1, अर्थात पी के लिए हो जाता है यल बराबर 1 तो पी फैक्टर होता है और पी होता है तो यम का मान कितना हो जाएगा, 3 वैल्यू हो जाएगा, अर्थात पी में 3 ऑर्बिटल बनता है, 3 ऑर्बिटल बनता है। मैं इसका नाम अगले वीडियो में बताऊंगा, पी एन पी वाई पी जेड जो भी होता है इस तरीके बताऊंगा। मैं यल बराबर मैंने लिखा, यल बराबर मैं लिखा 2 लिखा तो डी हो जाएगा, तो यम बराबर हो जाएगा -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, अर्थात डी में 5 ऑर्बिटल हो जाएंगे, डी में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। इसी तरीका से यफ बराबर यल बराबर में 3 लिखा तो यफ के लिए हो जाएगा यम बराबर -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, अर्थात हो कितना जाता है, कितना हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 मान प्राप्त। इस तरीका से इतने मान प्राप्त होते हैं, अर्थात यफ में 7 ऑर्बिटल होता है और डी में 5 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होता है, इसमें इतने ऑर्बिटल होते हैं। तो ऑर्बिटल की संख्या इस तरीका से निकाला जा सकता है। अब यम के लिए कुल कितने वैल्यू होंगे, पार्शियल वैल्यू होगा, ये मान लीजिए यदि इसके लिए भी यदि एक फार्मूला होता है, फार्मूला होगा 2l+1, मैं यहाँ लिख देता हूँ कितने ऑर्बिटल होंगे, अधिकतम कितने ऑर्बिटल होंगे, इसके लिए ये फार्मूला होता है। मान लीजिए किसी भी सबसेल में किसी भी सबसेल में अधिकतम ऑर्बिटल या कक्षक बराबर हो जाएगा, ये हो जाए किसी भी सबसेल में अधिकतम कक्षक के लिए फार्मूला 2l+1 हो जाता है, 2l+1 हो जाता है, ये याद करने वाली बात। मान लीजिए किसी भी सबसेल में मान लीजिए मैं निकालता हूँ l बराबर 2 है, p सबसेल में, p नहीं डी में हो जाएगा, डी में कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 हो जाएगा और +1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, डी में 5 ऑर्बिटल, यल बराबर मैंने 3 लिखा तो यल बराबर तो यफ आ जाएगा, यफ में कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 +1, 3 दूनी 6 1 7, इसमें 5 ऑर्बिटल, इसमें 7 ऑर्बिटल,
ये ऑर्बिटल की संख्या हो जाती है। ये भी फार्मूला याद करना है, किसी भी फंक्शन में अधिकतम कितने ऑर्बिटल होते हैं, 2n+1 के द्वारा जानकारी हो जाती है। अगला हमारा एक और बचता है, स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। मैं चक्रण क्वांटम संख्या को ऐसे छोटा सा यस के द्वारा व्यक्त, चक्रण क्वांटम संख्या को यस के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी भी ये चक्रण क्वांटम संख्या क्या बताता है, किसी भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और ऑर्बिटल का चक्रण क्या होता है, स्पिन क्या होता है, स्पिन क्या होता है। किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों का चक्रण पहले का क्लॉकवाइज घड़ी के चलने की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसके लिए +1/2 होता है, वैल्यू +1/2 होता है। दूसरे के लिए एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसके लिए ऐसे बनाता हूं -1/2। ये अब यदि मैं ऐसे बनाकर दिखाऊं तो ये का अपवर्ड होता है डायरेक्शन, दूसरे का नहीं डाउनवर्ड। अपवर्ड के लिए क्लॉकवाइज बोलता हूं +1/2, डाउनवर्ड के लिए एंटी क्लॉकवाइज -1/2। यदि ये भी हो, किसी भी ऑर्बिटल में एक फार्मूला अपना, किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम कितने स्पिन क्वांटम नंबर हो सकते हैं, किसी भी, मैं लिख सकता हूं, किसी भी सेल में किसी भी कोष में अधिकतम कितने स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या बराबर ये हो जाएगा 2n²। 2n², इसके लिए फार्मूला होता है, यदि मान लीजिए n बराबर 2 हो गया तो ये हो जाएगा 2 × 2 पर 2 बराबर 2 × 2 = 4 × 8। n बराबर 2 है तो इसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन या 8 चक्रण संख्या प्राप्त होगा। इस फार्मूले पर रख करके हम चक्रण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने आज क्वांटम संख्या को एक्सप्लेन किया। क्वांटम संख्या में जितने फार्मूले बताए मैंने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए फार्मूला बताया, प्रिंसिपल के लिए, एजीमुथल के लिए, मैग्नेटिक के लिए, स्पिन के लिए, सबके लिए फार्मूला बताया कैसे निकाला जाता है। फार्मूलों को ध्यान दीजिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो कमेंट जरूर करिए, मैं उसको फिर मिलता हूँ। थैंक यू।